प्राचीन समय से राम नाम को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु भी श्री राम के नाम की महिमा को नमन करते हैं। लेकिन एक दिन देवर्षि नारद मुनि ने इस सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। प्रभु श्री हरि, क्या आप बता सकते हैं कि आप स्वयं अधिक महान हैं या आपका नाम? नारद, मेरे नाम की शक्ति इतनी महान है कि मैं भी उसकी महिमा को नमन करता हूं। यदि तुम्हें प्रमाण चाहिए तो हनुमान से जाकर पूछो। इस जिज्ञासा को लेकर नारद मुनि स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे और किष्किंधा के घने जंगलों में हनुमान जी की खोज करने लगे। किष्किंधा के पवित्र वन में हनुमान जी ध्यान मग्न थे। उनके मन में केवल श्री राम का नाम था। उनकी भक्ति अटूट थी, उनकी श्रद्धा अमिट। लेकिन आज नारद मुनि उनके समक्ष एक परीक्षा लेकर आए थे। वह हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें राम नाम की शक्ति परखने की चुनौती दी। पवन पुत्र हनुमान, क्या तुम्हें लगता है कि भगवान राम अधिक शक्तिशाली हैं या उनका नाम? नारद मुनि, मेरे लिए श्री राम और उनका नाम एक ही है, किंतु राम नाम की महिमा इतनी अपार है कि वह पत्थर को भी तैरने की शक्ति दे सकता है। राम नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है मुनिवर। यह भक्त को भी ईश्वर तुल्य बना सकता है। तो फिर परीक्षा ली जाए। दोनों पवित्र रामेश्वरम के एक नदी तट पर पहुंचे, जहां लहरें शांत थीं और वायुमंडल दिव्यता से भरा था। नारद मुनि ने वहां से एक साधारण पत्थर उठाया और हनुमान जी को सौंप दिया। इसे जल में डालो। यदि राम नाम की शक्ति इतनी अद्भुत है तो यह पत्थर अवश्य तैरेगा। अब परीक्षा शुरू हो चुकी थी। हनुमान जी ने वह पत्थर उठाया और विश्वास के साथ जल में फेंका। लेकिन जैसे ही पत्थर जल में गिरा, वह तुरंत डूब गया। नारद मुनि हल्के से मुस्कुराए। क्या सच में राम नाम की शक्ति इतनी महान नहीं थी? किंतु हनुमान जी अडिग थे। उन्होंने एक और पत्थर लिया और इस बार उस पर राम अंकित किया। उनके हृदय में श्री राम का नाम था। उनकी आत्मा में राम नाम की शक्ति थी। उन्होंने पत्थर को जल में डाला और फिर एक चमत्कार हुआ। यह पत्थर डूबा नहीं, बल्कि पानी की सतह पर तैरने लगा। नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए। आज उन्होंने अपने ही नेत्रों से देख लिया कि राम का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। कुछ समय बाद अयोध्या के दिव्य राज दरबार में हनुमान जी भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के समक्ष खड़े थे। इस पवित्र सभा में माता सीता ने हनुमान जी को एक स्वर्ण कंगन भेंट किया, उनकी भक्ति के प्रतीक रूप में। दरबार के सभी जन हनुमान जी के इस सम्मान को देखकर प्रसन्न थे, किंतु जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। हनुमान जी ने कंगन को ध्यान से देखा और फिर अचानक उन्होंने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। दरबार में स्तब्धता छा गई। स्वर्ण कंगन के छोटे छोटे टुकड़े भूमि पर गिरने लगे। यह देखकर सभी अचंभित रह गए। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर पूछा, हनुमान, तुमने माता सीता का उपहार क्यों नष्ट किया? मैं देखना चाहता था कि इसमें राम नाम अंकित है या नहीं। यदि इसमें राम नाम नहीं तो यह मेरे लिए व्यर्थ है। जहां भी राम नाम की गूंज होगी वहां मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। तो क्या राम नाम तुम्हारे अंदर भी है? हनुमान जी ने अपना वक्षस्थल चीर दिया, परंतु वहां रक्त मांस नहीं था। वहां था केवल श्री राम का तेजस्वी नाम। स्वर्णाक्षरों में अंकित। पूरे दरबार में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वर्ग से यह सब देख रहे भगवान विष्णु मुस्कुराए। अब समझे नारद, मेरा नाम मुझसे भी श्रेष्ठ है। प्रभु,
आज समझ गया कि आपके नाम की महिमा असीम है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।